नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर मार्च महीने के टॉप वो क्वेश्चन, क्योंकि आपको डेली वीकली मंथली क्लास मिलने के बाद मार्च महीने की वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। किस प्रकार के सुपरफास्ट करंट अफेयर्स वन लाइनर ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, हर डेली वीकली मंथली के बाद बार बार आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करवाया जाता है, ताकि हर एक चीज आपके जहन में रहे और आने वाले पेपर कब भी हो चाहे में आपके क्वेश्चन सही हो। तो आज वन लाइनर चर्चा करेंगे नानक क्लासेस शिव सर पर। सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्च जनवरी से लेकर मार्च 2024 की करंट अफेयर्स की पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑफलाइन लगभग सभी चाहे बड़े बड़े शहर है वहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है। अगर जिसको नहीं प्राप्त हो रही है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 पर। और ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से आप घर बैठे डाक के माध्यम से पुस्तक मंगवा सकते हैं। करें स्टार्ट आज के इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। क्रीम वाले क्वेश्चन है, सिर्फ अपडेट पढ़नी है क्या कह रहा है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन है तो अभ्यास करना है सिर्फ। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? बाखासर बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? बाखासर बाड़मेर में। याद रखना, बाखासर कहाँ पे है? बाड़मेर में। एक शाहगढ़ है बाड़मेर के अंदर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पे रहा है? के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत तो झाड़ोल, उदयपुर। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रणप्रिय बहिदा बीकानेर के नूरसर गांव में सोलर प्लांट का भ्रमण करने आए थे? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रणप्रिय बहिदा। देखो, ये अपने राजस्थान के जो टिल्ले हैं ना सौर ऊर्जा वाले, वहां देखने के लिए आते हैं। तो नूरसर गांव है, वहां पे एक सोलर प्लांट है, वहां भ्रमण करने आए थे थाईलैंड के प्रधानमंत्री। 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, क्योंकि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है, तो उस अवसर पर आयोजन किया गया। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पे? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन अपना राजस्थान करता है। उत्पादन क्षमता है वो राजस्थान की सबसे ज़्यादा। अभी ताज़ा अपडेट के अनुसार दिसंबर 2023 तक हो चुकी है 18,777.14 मेगावाट। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? ये संकल्प यात्रा शुरू हुई थी 16 दिसंबर 2023 को महारानी कॉलेज जयपुर से, और इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? देश की जो पैरा ओलंपिक समिति है, इसकी पहले अध्यक्ष दीपा मलिक थी, अब बना दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया, जो राजस्थान के चूरू जिले के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया उदयपुर और माउंट आबू को। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? पिनाका। ठीक है, तो पिनाका। 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पिछली साल भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में था, और अब की बार भी कहाँ किया गया है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी, जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को। दुग्ध व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी है, जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? तो मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, उसमें आपको एक खिलाड़ी, एक चर्चित खेल खिलाड़ी से प्रश्न रोज दे रहा हूँ, तो रोज 4 से 5 खेल खिलाड़ी आपके क्लियर होते जा रहे हैं जो निरंतर क्लास ले रहे हैं। तो कार सारस्वत का संबंध है बैडमिंटन से। इसे है बैडमिंटन से। के बाद देखिए, कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री अन्न का निर्यात करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है?
श्री अन्न के अंदर जो मोटे अनाज है ना, रागी है, बाजरा वगैरह जो भी है, चावल वगैरह है, वो श्री अन्न के अंदर आते हैं। तो उसका निर्यात करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान, और पहला स्थान है गुजरात का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के कितने शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो 500 बसें अभी बजट में घोषणा हुई थी, तो सुचारू रूप से स्वीकृति दे दी है 7, और सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर होगी। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन है सिटी पार्क जयपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे? सिटी पार्क जयपुर में। पिछले साल 48वां पीटीए के पेपर में पूछा था, तो हो सकता है अब आगे बीपी पूछ ले। 2 व 3 मई को कांकरिया कांकरिया गारा उखिया जगतपुरा में सोने के खानों की ई नीलामी होगी। यह राजस्थान के किस जिले में? ये प्रश्न 100% आएगा, चाहे ज्योग्राफी के हिसाब से देख लो। ये तो हमें पता है कि आनंदपुरा भूखिया और जगतपुरा भूखिया सोने की खान है बांसवाड़ा में। अगर अकेला ये प्रश्न आ गया कांकरिया गारा, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पेपर में आ जाए कांकरिया गारा सोने की खान है किस जिले में है, तो वो भी बांसवाड़ा के अंदर। प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर में। के कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर की आईजी किन्हें नियुक्त किया गया है? देखो, बीएसएफ हर राज्य के अंदर अलग एक फ्रंटियर होती है, तो अपने जोधपुर के अंदर है ये। फ्रंटियर के आईजी किसे नियुक्त किया गया है? मरकंद देउस्कर। से पहले पुनीत रस्तोगी थे। से पहले कौन थे? पुनीत रस्तोगी। भारत सरकार की भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? 2014-15 से स्वदेश दर्शन 1.0 स्टार्ट हुई थी। कुछ राजस्थान की जो पर्यटन सर्किट है वो शामिल किए गए थे, धार्मिक पर्यटन सर्किट। अब 2.0 में एक तो केशवराय पाटन मंदिर है बूंदी के अंदर, एक करणी माता मंदिर है बीकानेर के अंदर, और कृष्ण धाम सांवलिया मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, को शामिल किया। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहाँ किया गया? 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहाँ किया गया? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया गया। 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं यानी थल, जल और वायु तीनों का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण के अंदर किया गया। कहाँ पे? पोखरण। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के से पहले वैभव गहलोत थे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब किसको बना दिया? धनंजय सिंह को। किसको? धनंजय सिंह को वर्तमान में कार्यवाहक बनाया गया है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 30,000। पहले कितनी थी? 10,000 रुपये। राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटोमेंशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? गंग नहर प्रणाली को गंग नहर प्रणाली को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने 227 पॉइंट प्राप्त करके कौन सा पदक प्राप्त किया है? और जब जब अवनी लेखरा कहीं भी, चाहे स्वर्ण है, चाहे रजत है, कांस्य, कोई भी पदक पदक जीते, कितने स्कोर, कितना, क्या आपको याद रखना ही रखना है, तो कांस्य पदक जीता। 67वें नेशनल स्कूल गेम 2023-24 में राजस्थान को 6 खेलों की मेजबानी मिली थी, उसमें शामिल है। टोटल 6 खेलों की मेजबानी मिली थी। एक उसमें कबड्डी शामिल है, एक उसमें वेट लिफ्टिंग शामिल है, एक फुटबॉल सॉफ्टबॉल शामिल है, एक बास्केटबॉल शामिल है, एक लॉन टेनिस शामिल है, और जूडो शामिल है। 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के उदित मिश्रा ने कौन सा पदक जीता? देखो, अभी 67वें नेशनल पूरे भारत के अंदर हुए हैं, अलग अलग पदक जीते गए हैं, और मैं लगभग जब करंट की क्लास आती है तो मैं आपको बताता रहता। ठीक है, तो उदित मिश्रा ने किसमें? स्क्वैश के अंदर, और कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। फटाफट रिवीजन करना है सिर्फ। और ये देखो, राजस्थान करंट अफेयर्स की नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है।
में डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, मंथली टेस्ट मिलता है। और अभी नवरात्रा विशेष अवसर पर 50% छूट चल रही है, का फ़ायदा उठाएं। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली टेस्ट, फिर वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिल जाती है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। वैसे हमारी बाजार में त्रैमासिक पुस्तक आती है, अभी त्रैमासिक पुस्तक आई हुई है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही शानदार है, बूस्टर डोज के साथ। में खेल अलग, पुरस्कार अलग, कोई योजना अलग, युद्धाभ्यास अलग, हर एक चीज़ डिटेल से गजब तरीके से समझाई गई है। तो आप ये पुस्तक जरूर लें, हर एक विद्यार्थी के टेबल पे, ये स्टडी टेबल पे आपकी पुस्तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। थबड़ा, थबड़ा कहाँ पे है? मोतीपुरा, 12 केंद्र है। थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने एनटीपीसी के साथ, किसके साथ? एनटीपीसी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कामिनी कौशल और मुरलीधरन सोनी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ 16वां। ये देखो, ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। एक जयपुर साहित्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य फेस्टिवल हुआ, वो 17वां हुआ था। लिटरेचर वाला अलग है, फिल्म वाला अलग है। फिल्म के अंदर कामिनी कौशल अभिनेत्री और मुरलीधर सोनी को ये अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया? ये प्रश्न पेपर में आने के पूरे चांस है। हमारे देश के इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बीकानेर आके हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। सीधा विश्वविद्यालयों में राजस्थान में पूछे तो सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क का लोकार्पण हुआ था। अगर तकनीकी टेक्नोलॉजी वाले जितने भी विश्वविद्यालय, उनमें पहला कोटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? यानी ऐसे लोग जो बिल्कुल ही वंचित है, कितना ही कुछ कर लो फिर भी वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष होंगे? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित युद्धाभ्यास में कौन सा फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था? देखो, 12 मार्च को भारत शक्ति नाम का पोखरण के अंदर एक युद्धाभ्यास हुआ था। इसमें हमारा जो फाइटर प्लेन था तेजस, वो क्रैश हो गया था। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल निशानेबाज है, स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। ये भरतपुर के लिए आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्स ब्रांड के ऊंटनी का दूध किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब सर्स ब्रांड का ऊंटनी का दूध भी आएगा, 20 रुपए का पैकेट आएगा, जैसे बाकी आते हैं। जोराराम कुमाऊ जी हमारे पशुपालन व गोपालन मंत्री है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुरुआत कनवास कोटा सांगोद से किया। कनवास सांगोद कोटा से किया। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आरएसआरडीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारी वर्तमान वित्त मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को। मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? अजमेर से। प्रदेश में जोजड़ी नदी के पुनर्द्वार और दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इस देश के साथ समझौता किया है? जब जब किसी देश के साथ समझौता है ना, क्वेश्चन देखने को मिलता है, उत्तर आएगा इजराइल। क्या आएगा? इजराइल आएगा। राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे? 2 में। तो पहला 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, प्रथम चरण, और दूसरा 26 अप्रैल।
टोटल पूरे भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर राजस्थान में 2 चरण। ठीक है। माँ वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना गर्भवती महिला जांच के लिए, तो अभी पूरे राज्य के अंदर लगेंगे, लेकिन अभी 12 भरतपुर और फलोदी में पायलट प्रोजेक्ट है। तो निजी क्षेत्र की भी सोनोग्राफी है ना, वहाँ भी क्यूआर एक स्कैन करना होगा और उससे ये स्टार्ट हो जाएगा। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष CR चौधरी। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रैटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रैटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत के रूप में रामगढ़ 12 के अंदर। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 की अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? ये जोधपुर के, यहाँ पे जोधपुर में। 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 सीनियर वर्ग में किसको दिया गया? ज्योति चौधरी। ये प्रश्न पूरा मैं आपको करवा चुका हूँ, इसको ढंग से देख लेना, यहाँ से प्रश्न हर बार ही आता है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया गया है। यह किस वर्ष शुरू हुई थी? 2021। देखो पिछली कांग्रेस सरकार में इसका नाम था राजीव गांधी के नाम पे, अब कर दिया स्वामी विवेकानंद पे। इसमें टोटल जो विद्यार्थी भाग ले रहे 500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। पहले 500 के 500 सारे के सारे विदेशों में जा रहे थे, लेकिन इस सरकार ने कहा 300 ही जाएंगे, 200 को हम खुद पढ़ाएंगे, यहाँ पे विदेशों वाली शिक्षा देंगे। ये प्रश्न अब अपडेट हो क्या है, इसका मतलब यहाँ से प्रश्न आएगा। 30% इसमें छात्राएं शामिल है। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? रजत चौहान तीरंदाजी के खिलाड़ी, तीरंदाज। इस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, निश्चित है कि पुलिस प्रशासन ऐसा काम करेगा। भरतपुर। ठीक है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है? राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा खुश केरल वाले हैं, हमारा 13वां स्थान है। हम यानी हमारे से 12 राज्य ऐसे हैं जो खुश हैं। हम हंसते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से हंसते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं हंसते, यानी दिल से नहीं हंसते अपने पूरा। ठीक है, तो उस मामले में हम 13वें स्थान पे। अगर 2020-21 की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान का 33वां स्थान है। कौन सा? 33वां स्थान था। अब हम खूब हंसने लगे, थोड़ा ज्यादा हंसने लगे, पहले तो बिल्कुल ही नहीं हंसते थे, तो ये अब 13वां आ गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? कोटा। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आनंद चौधरी को। 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? ये प्रश्न 100% आएगा, चाहे आरपीएससी पूछे चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभाव वर्मा को कृति रुद्र सात्विक के लिए। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन है, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में लग्जरी ट्रेनों के मामले में जापान की एक ट्रेन है, उसके बाद विश्व में दूसरा स्थान। स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया है? स्विस कंपनी IQ द्वारा रैंकिंग जारी हुई, उसने कहा कि हनुमानगढ़ की जो हवा है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जबकि सिरोही सबसे स्वच्छ है। मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। यह किस जिले में है? नाम याद रखना, मुंजासर, ये नए जिले फलोदी के अंदर है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इससे कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो राजस्थान के 50 जिलों में से 48 की रैंक जारी हुई है। जयपुर शहर और जोधपुर शहर को शामिल नहीं किया, उसमें टॉप पे रहा है डिडवाना कुचामन। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार यह किया जा रहा है नाबार्ड के सहयोग से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? देखो विधानसभा के अंदर खर्च सीमा है 40 लाख रुपए,
और लोकसभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं 95 लाख रुपए। कितने? एक कैंडिडेट 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। राजस्थान के राज्य पक्षी गुड़ावन के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? अभी जो हमारा राज्य पक्षी गुड़ावन है लगातार विलुप्त होने के कगार पे है, संकटग्रस्त है बिल्कुल ही। और हमने 1981 में इसे राज्य पक्षी अपना घोषित किया था। अभी इसको संरक्षित करने के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, यानी पहली ट्रांसजेंडर को पासपोर्ट मिला है। जैसे पहले नूर शेखावती, उसका बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ था और जन आधार कार्ड जारी हुआ था, उसी प्रकार रोजी बारोलिया का पासपोर्ट जारी हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने 180 मेगावाट का, कहाँ पे? देवी कोट, जैसलमेर में। और किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? तो ये श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा। राजस्थान की कौन सी हवेली 26 और 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति हरमन सन मुगरत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही? सिंगापुर के राष्ट्रपति है हरमन संगमुगरत्नम के भ्रमण के कारण पट्टुओं की हवेली, ये पट्टुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है, बहुत ही शानदार है पट्टुओं की हवेली। वहां भ्रमण आए थे और उन्होंने बड़ी ही प्रशंसा की थी इसकी। 1 से 10 अप्रैल 2024 युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? 1 से 10 अप्रैल 2024 को गगन शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? पोखरण है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया। ठीक है, तो ये थी क्लास टॉप के वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर आपको फटाफट रिवीजन करवाया है। इस प्रकार आपको जल्द ही एक 3 महीने की क्लास यानी 3 मंथ के टॉप 50 क्वेश्चनों की क्लास लगातार इस चैनल पे आपको प्राप्त होती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये नया चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, कि बहुत सारे विद्यार्थी ढूंढते रहते हैं सर ये क्लास कहाँ आ गई। तो ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से है। सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी यूट्यूब पे आगे आती रहेगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा। निश्चित ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ये छोटी छोटी क्लासें नानक क्लासेज ऐप में जितने भी वीडियो कोर्स है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, नवरात्रा विशेष पर छूट चल रहे हैं, इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।